को हम कितना पानी दें। शुगर केन बगास है, इसके अंदर ऑलरेडी मॉइस्चर होता है तो इसके अंदर पानी कम लगता है। आपकी सरसों की तूड़ी है, उसके अंदर पानी ज्यादा लगता है क्योंकि वो हार्ड होती है, तो उसको वेट करने के लिए पानी बहुत ज्यादा लगता है। सोयाबीन की जो तूड़ी होती है उसमें भी पानी ज्यादा लगता है एज कंपेयर टू इन दोनों में। सबसे कम पानी लगता है हमारा शुगर केन बगास, क्योंकि ये ऑलरेडी इसके अंदर मॉइस्चर होता है। सेकंड वीट स्ट्रो। अब जो वीट स्ट्रो कंपोस्ट है ना, हमारी वेस्ट मटेरियल जो हम इसमें यूज करते हैं, इसको हैंडल करना बहुत आसान है। शुगर केन बगास के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स इससे ज्यादा होते हैं वीट स्ट्रो से, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा पाश्चराइजेशन चैम्बर के अंदर जब हम डालते हैं इसको, तो वहां पे टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होती है, तो इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो हमारा जो रिकमेंडेशन जाता है ना, वो ये जाता है सबसे पहले आप वीट स्ट्रो की कंपोस्ट बनाओ। एट लीस्ट आप पूरे प्रोसेस को बनाना सीख लो अच्छे से। आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करो कम से कम 4 बार 5 बार 10 बार। जब आप पूरे प्रोसेस से एकदम गो थ्रू हो जाओगे ना, उसके बाद आप अडॉप्ट करो इसको, समझ रहे हो। तो ये हमने मटेरियल लिखा। अच्छा, अब वो बात करते हैं हम फॉर्मूले की कि भाई फॉर्मूला आखिर क्यों और क्या। देखो क्या होता है कि ये जो मैंने एक्चुअली क्या होता है, जो मैं मटेरियल अब यहाँ लिख रहा हूँ ना, ये सारे मटेरियल यूज होते हैं, बट उन सबका सिलेक्शन अलग अलग होता है। जैसे ये हो गया चिकन मैन्योर, यूरिया, आपको दिख रहा है ना, वीट ब्रान, कॉटन सीड केक, जिप्सम, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट। तो इतने सारे मटेरियल हैं, अब इसका सिलेक्शन कैसे किया जाए। आप सारे मटेरियल नहीं डाल सकते, हमें कुछ ऐसे मटेरियल उठाने हैं जिनका हमें सिलेक्शन करके एक फॉर्मूला बनाना है। कंपोस्ट की जान सबसे बड़ी यही होती है, फॉर्मूला। अगर आपने फॉर्मूला ढंग से बना लिया ना, तो ये समझ के चलो कि आपने 50% जीत हासिल कर ली कंपोस्ट के ऊपर। 50% आपके प्रोसेस पर डिपेंड करती है, क्योंकि किसी भी चीज का सिलेक्शन करना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आपका सही सिलेक्शन होना चाहिए चीजों का। तो मटेरियल का अगर आपने सिलेक्शन सही कर लिया ना, फिर तो कुकिंग ही रह जाती। कुकिंग तो हम कर लेंगे ना, समझ लो। जैसे सपोज अपन घर में एक सब्जी बनाते हैं, हमने नमक भी रख लिया, मिर्च भी रख लिया, सब कुछ रख लिया, और अगर टमाटर प्याज नहीं होंगे या तेल नहीं होगा जिसमें हमने उसको छोंक लगाना है, तो हमारी बात नहीं बनी ना। सब्जी हम कुक कहाँ कर पाएंगे। तो पहले तो सिलेक्शन होना चाहिए मटेरियल्स का। सेम ऐसा ही होता है इसमें भी। तो अब मैं एक फॉर्मूला बना रहा हूँ जो एक बड़ा ही जेन्युइन फॉर्मूला है, जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। मैंने इन सब पे काम किया हुआ है, तो इन सब में से अमंग ऑल मेरे को जो बेस्ट लगा है वो मैं आपको अभी बना के दिखा रहा हूँ। बाकी अगर आप गूगल पे डालोगे ना कंपोस्टिंग फॉर्मूला फॉर बटन मशरूम, तो जानवर के फॉर्मूले आ जाएंगे, बट रिजल्ट जिसका बेटर आया ना, बेहतरीन रिजल्ट आया, वो मैं अब आपको लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। वीट स्ट्रो। अब एक चीज और देखो क्या होता है, हमने सपोज वीट स्ट्रो लिया 8000 kg, ठीक है। चिकन मैन्योर होगा 70% ऑफ बेस मटेरियल वीट स्ट्रो का। 8000 किलो वीट स्ट्रो, इसका 70% हो गया 5600 kg, ठीक है। अब जो भी मैं परसेंटेज लिखूंगा ना, वो वीट स्ट्रो का परसेंटेज होगा, मतलब उसका बेस मटेरियल का परसेंटेज होगा, राइट। रेफरेंस होगा बेस मटेरियल। यूरिया 1.6 to 1.7%, वीट ब्रान 4%, कॉटन सीड केक 3% of base material, gypsum 7 to 8%,
अमोनियम सल्फेट एक ये ऑप्शनल है। देखो क्या होता है, कई बार क्या होता है ना, हमारे हाथ से भी चीजें बाहर हो जाती हैं। एक सिचुएशन ऐसी आती है जिस सिचुएशन पे हमारा टेम्परेचर इतना बिल्ट अप नहीं हो पाता, तो हम उस टेम्परेचर को बिल्ट करने के लिए इसको एज ए बूस्टर डालते हैं। ठीक है, इसको एज ए बूस्टर डालते हैं अमोनियम सल्फेट को। तो ये 50 kg का एक बैग होता है, तो हम इसको 50 kg से लेकर 70 kg तक डाल सकते हैं। ये ऑप्शनल है, मैंने लिख दिया। ठीक है सर, सिर्फ टेम्परेचर के कंट्रोलिंग के लिए। हाँ, वो एक्चुअली क्या होता है ना, वो बहुत कम चांसेस होते हैं। हाँ, वो बताऊं क्यों? सपोज कई बार चिकन मैन्योर हल्का आ गया, इसकी क्वालिटी हल्की आ गई, ठीक है, तो क्या होता है कि हम इसको बढ़ा देंगे। भाई हमें तो बैलेंस तो करना है ना, किसी चीज को हमने अपने फॉर्मूले को तो बैलेंस करना है ना। तो अगर अब आ गई तो आ गई, भाई हम क्या कर सकते हैं। या तो अगर हमने उसको वापस कर दिया तो एक अलग चीज है। भाई सपोज मान के चलो कि इसका जो रॉ मटेरियल का जो नाइट्रोजन होता है चिकन मैन्योर का, वो 3.2% 3% होगा। सपोज वो आ गई 2.8% की, 9% की, 2.9%, तो वो थोड़ा सा कम हो गया, तो हम इसको बैलेंस कर देंगे अमोनियम सल्फेट डाल के, एक बैग डाल के। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है, लिख लिया आपने? एक मिनट, एक और चीज, हाँ एक चीज और थी। हाँ बोलो। नहीं, इसमें एक चीज अभी बची वो है। अमोनियम नाइट्रेट, उसकी जरूरत नहीं है, ऐसा उसकी जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है उसकी। वो तो सिर्फ ये है कि आपको बता दिया मैंने, अगर डालना चाहो तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज उसकी कोई जरूरत नहीं है। फॉर्मूला ये है बेस्ट। और तो बहुत सी चीजें हैं, हाँ, जैसे हॉर्स मैन्योर है, आप उसको भी यूज कर सकते हो। तो काफी चीजें हैं यूं तो, है ना। अब हमने क्या करना है कि जो इजीली अवेलेबल हो और जिसके न्यूट्रिशन लेवल अच्छे वाले हो, हमें वो चीज चाहिए। और कॉस्ट कटिंग भी तो देखनी है भाई, हाँ, इसका ठीक है। वो सारी चीजें हैं। ठीक है। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला समझ में आ गया। अब हम लिख रहे हैं कंपोस्ट का प्रोसेस। ठीक है, देखो कंपोस्ट के प्रोसेस में सबसे पहला जो ऑप्शन आता है ना, वो आता है कि मटेरियल का सिलेक्शन करना, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स। तो वो अगर हमने उसका चुनाव सही किया ना, तो मैंने आपको पहले भी ऑलरेडी बताया कि 50% जीत गए हम। ठीक है, अब आता है 50% की जीत हमारी यहाँ पे। तो पहला हो गया कंपोस्ट प्रोसेस। इसके अंदर हमारा सबसे पहला दिन होता है 0 डे। 0 डे का मतलब क्या होता है? 0 डे का मतलब होता है हमारे पास आज तूड़ा आया,